मैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जैसे प्रवचन करता तो हूँ नहीं। कई लोग उनको मानते हैं कि उनमें दैव्य शक्ति है, चमत्कार है। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। कि मंदिर में ना आशीर्वाद ही मिलता है, प्रसाद थोड़ी मिलते हैं। प्रसाद तो लेकर जाया जाता है। एक आरोप आप पर लगा कि स्टेज शो पर आप थोड़ा अश्लील हरकत कई बार कर देते हैं, थोड़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं डबल मीनिंग वाले, इससे पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ये व्यूज कमाने का बढ़िया तरीका कि थोड़ा सा मौज काट दो। विषय वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि जो चीजें सामने होती है ना बाबा, जैसे परफॉर्म होता है, वो एडिट नहीं होता है। वो लोग जो है ना, वो अब भजन हम दो गाते हैं, तीसरा गाते हैं तो लोग हाला करने लगते हैं। समय देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अब शंकर जी को लड्डू चढ़ाइएगा, सब देवताओं का तो पूजा अलग है, बढ़िया बढ़िया, विधि अलग है, उनके प्रसाद अलग हैं। तो जो चीजें हैं हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो वहीं तक खत्म है कि भाई वहां आए हैं मजा लेने के लिए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जैसे प्रवचन करता तो हूँ नहीं। अरे हाँ, उनसे भी तो मिले थे ना आप? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा महाराज बहुत जी से? बहुत प्यारा कुछ बताया और बहुत आपका मान्य। पर्चा काटे थे वो धीरेन्द्र शास्त्री? मुझे पर्चा की जरूरत थोड़ी है, कुछ पूछ क्योंकि मेरे किस्मत में कुछ था ही नहीं बाबा। मैंने सब कुछ मेहनत से पाई है, और किस्मत में कुछ होता नहीं है। इंसान जो करता है वही मिलता है, और मेरी किस्मत में कुछ नहीं था। मैंने मेहनत की, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, तो इसमें मेरी खुद की मेहनत है। ये किस्मत नहीं है। किस्मत होती तो मैं भैंस नहीं चरा रहा था। अगर किस्मत होती तो मैं बच्चन जी के यहाँ पैदा हुआ होता। बात तो इंसान मेहनत से इंसान बच्चन बनता है, और किस्मत से अभिषेक बच्चन। आप बच्चन। धीरेन्द्र शास्त्री से मिले होंगे आप, क्योंकि मैंने जो तस्वीर देखी थी मुझे याद आ गया। मैं उनके यहाँ कार्यक्रम किया था। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, वो आपके डांस में हंसे भी तो थे। हाँ। मौज पूरी काटी थी उन्होंने मुस्कुरा मुस्कुरा के। हाँ। तो आपको उनसे क्या वाइब आई? कुछ तो क्या लगा आपको? जैसे कई लोग उनको मानते हैं कि उनमें दैव्य शक्ति है, चमत्कार है। आप कुछ महसूस किया अपना, या खाली उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। वो आदमी बी पॉजिटिव है। धीरेन्द्र शास्त्री में कोई शक्ति नहीं, पॉजिटिव है। शक्ति, एक बात बताएं आपसे, जब आप बी पॉजिटिव होते हैं ना बाबा, अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव है ना, तो आपके हर वो शब्द लोगों के दिल तक पहुंच जाएंगे। शाबाश। मैं आपको क्यों प्यार करता हूं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है। जैसे आप यहां से बहुत क्लियर हैं, आपको जो मन में आता है वो आप बोलते हो, आपके जो शब्द होते हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। देखिए, आपसे भी कई सुंदर सुंदर लोग तो यूट्यूब पे अपना कर ही रहे हैं खेला, सी बात है। बट आपके शब्दों से क्यों खेसारी को प्यार हुआ? जो पूरी आज 40-50 करोड़ जनता का हीरो है, 40-50 करोड़ जनता खेसारी को बाई फेस बाई नेम जानती है, वो आदमी आपको फॉलो करके चलता है, वो आपको सब्सक्राइब करके रखा है। उसका एक चीज तो होगा, जो कुछ तो बातें आपके अंदर है जो हमें सिखाती है, और वो शब्द हैं जिसके लिए हम आपको लाइक करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर एक चीज है मैंने देखी ना, कि वो इतने पॉजिटिव हैं, और इतने पॉजिटिव सर, कि उनके हर वो शब्द लगता है कि सिर्फ सच है, और आदमी झूठ बोल नहीं सकते, और जो दिल से बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा के अंदर बस एक बातें है ना, कि उनके पास जाने के बाद उनका आप हो जाएंगे। उसका एक ही कारण है, सच्चा होना। क्योंकि मंदिर में ना आशीर्वाद ही मिलता है, प्रसाद थोड़ी मिलते हैं। प्रसाद तो लेकर जाया जाता है। खेसारी लाल धार्मिक व्यक्ति है? हाँ। कितने धार्मिक है? क्या होता है धर्म? क्योंकि आजकल बड़ी लड़ाई चलती है। लोग कुछ साल पहले धर्म और मान्य से इंकार करते थे। मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, कलावा बांध रखा आपने, और भी कई सारा पूजा पाठ है। फिर हमने आपका एक गाना देखा, राम जी के ऊपर आया था अयोध्या में घाट पे सरयू पे, क्या बढ़िया एकदम बॉलीवुड स्टाइल में शूट किया गया था। हाँ, सिनेमा थी मेरी रंग दे बसंती, जो कि 6-7 करोड़ के ऊपर की बजट की फिल्म, भोजपुरी की पहली ऐसी बिग बजट की फिल्म। धार्मिक में इसलिए हूँ क्योंकि बाबा मैं किसी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, और अगर हम आपके बारे में जानते हैं तो हमें आपको मानने की जरूरत नहीं। किसके भक्त हैं आप? शिव जी के, राम जी के, हनुमान जी के? देखिए, श्रद्धा आपके अंदर है ना, तो आपके लिए भगवान जरूरी नहीं। श्रद्धा सबके प्रति होना चाहिए। हमारे परिवार में ही 50 लोग हैं। अब हम कह दें कि उसमें से हम बाबूजी को ज्यादा मानते हैं, माई को कम मानते हैं, उनको कम मानते हैं, कोई तो होता है ना। नहीं, मुझे लगता है ना कि मैं इंसानियत को सबसे ज्यादा पूछता हूँ, और जिसके विचारधारा, जैसे मुझे राम की विचारधारा अच्छी लगती है, भगवान शिव का अल्हड़पन अच्छा लगता है,
कृष्ण का नटखट वो बातें अच्छी लगती है, उनका वो बर्दाश्त करना, 100 गलतियां शिशुपाल का बर्दाश्त करना भी अच्छा लगता है मुझे, कि करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि राम के विचारधारा इसलिए पसंद है मुझे कि बन जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लौटना इम्पोर्टेंट था। कि बन के क्या लौटे आप, हर आदमी बन जाता है। आप भी अपने घर छोड़कर आइए तो आए हैं, सही बात है। आपने पूरी फैमिली को छोड़कर आए आप, तो आप आए हैं, आप भी बन 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 समझिए कि बन ही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं जाहिर सी बात। तो हम बन में ही है ना। हाँ, बट हमारा बन आना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आज शुभांकर मिश्रा को मुझे लगता है कि आपके पिता के नाम से आपको नहीं जानता वो दुनिया, आपके नाम से पिताजी को जानते होंगे। विषय वो है, दशरथ को हम जानते कि नहीं जानते हमें पता ही नहीं था, लेकिन एक इतना बड़ा मर्यादित पुत्र उन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पूरी अयोध्या ही नहीं पूरे सनातन को एक अलग रूप दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम को मानने की जरूरत नहीं है, राम को जानने की जरूरत है। बेहतर। आज माँ के एक डांट पे हम घर छोड़ देते हैं, बट एक माँ ने वचन मांग लिया और खुशी खुशी कोई रजगद्दी छोड़ के और भाई के वो देकर सौंप के और चला गया, तो जाना इंपोर्टेंट नहीं था, मुझे लगता है कि लौटना इंपोर्टेंट था। तो उन्होंने मर्यादा के साथ, ठीक है शिव जी, उनका अल्हड़पन, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या बोला, जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, उनके पास बस एक दया है और उस दया के साथ लोगों के साथ जीत, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं।